मन बुद्धि के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए और संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब ये अभ्यास पक्का होगा तो समझो पास विधानर होंगे। कौन सा अभ्यास? मन भी कंट्रोल में हो, बुद्धि भी कंट्रोल में हो और संस्कार शक्ति भी कंट्रोल में हो। ऐसे नहीं, हमारे तो संस्कार ही ऐसे। तो बनना लक्ष्मी नारायण है। तो राज्य को कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी तो बनो, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। इसका भी साधन यही है कि खजाने जमा करो। समझा? अच्छा, इस वायुमंडल में मधुवन में बैठे हो। मधुवन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। कहाँ पूछा? ये वाणी कहाँ चली है? माउंट आबू में ये वाणी चली। कहाँ बैठे हो? मधुवन में। मधुवन में कौन होता है? मधुसूदन होता है। मधुसूदन होता है या आता है और जाता है? हैं? होता है। जहाँ वाणी चली वहाँ की बात। मधुवन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो। अगर पावरफुल है तो मन को कंट्रोल जरूर कर सकते हैं। होंगे तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। आर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन करके जाओ। कैसी स्थिति हो जावे? आत्मा परम धाम वासी है। घर कौन सा है? बाप का घर कौन सा है? परम धाम। तो मधुवन घर और परम धाम घर दोनों ही बाप के घर हैं या एक है? दूसरा नहीं है, हैं? दोनों ही बाप के घर हैं। क्योंकि बोला हुआ है कि तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कब उतार लेंगे? निसंकल्प स्टेज वाले बाप को इस सृष्टि पर नजदीक उतार लेंगे तो परम धाम को नहीं उतार लेंगे क्या? अनुभव होगा। बाप के नजदीक, बाप के घर में जाकर के बच्चों को अनुभव न हो निसंकल्प स्टेज का, तो कहेंगे कि परमधाम वासी हुए? नहीं कह सकते। जिन बच्चों को निसंकल्प स्टेज का अनुभव होता है, बाप के पास जाकर भले थोड़े समय के लिए अनुभव होता है, तो समझा जा सकता है कि बाप के घर के भांति हैं, अधिकारी बनने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण है तो राज्य कंट्रोल करने के पहले स्वराज्य अधिकारी बन जाओ। इसका साधन भी यही है कि खजाने जमा करो। मधुवन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल करो। मिनट में करो चाहे सेकंड में करो, लेकिन कर सकते हो। आर्डर दो, बस आत्मा परमधाम निवासी है, ऐसे बन जाओ। देखो आपका मन आर्डर मानता है या नहीं मानता है। सहज ही उस स्थिति में टिक जाते हो या मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को
सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहयोगी, सहज योगी, सदा संकल्प, समय, बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, सदा बचत का खाता बढ़ाने वाले, सदा मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को आर्डर में चलाने वाले, ऐसे स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, लेकिन दिल से दूर नहीं है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। सेवाधारी जो भी सेवा के प्रति आए हैं, विशेष यूपी का टर्न है। कौन सी तारीख को? 30 नवंबर 99 को विशेष यूपी का टर्न है। यूपी वाले जो सेवाधारी हैं वो हाथ उठाओ। देखो सेवाधारियों को कितने फायदे हैं। सदा गाया हुआ है, ब्राह्मणों की सेवा महान पुण्य है। भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और मधुवन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो। और एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? वो दुनिया में भी ब्राह्मण होते हैं, वो भी कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कहते हैं ना हम ब्रह्मा की औलाद हैं। उनसे पूछा जाए तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो वो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। तुम्हारा ब्रह्मा बाप सूक्ष्म वतन में है और तुम यहाँ कहाँ से पैदा हो गए। ब्रह्मा बाप है तो ब्राह्मण बच्चे भी हैं, ब्रह्मा बाप नहीं तो ब्राह्मण बच्चे भी नहीं। तो बोला भक्ति मार्ग में 100 या 200 ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, और मधुवन में कितने ब्राह्मणों की सेवा करते हो। मधुवन की बात बताई, और एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है। जो ब्रह्मा की प्रैक्टिकल औलाद बने हुए हैं, उन ब्राह्मण बच्चों की बात बताई। एक एक ब्राह्मण की दुआ सेवाधारियों को स्वतः ही मिलती है। कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जमा हो ही जाता है। एक तो दुआओं का खाता जमा होता है, दूसरा सेवा के पुण्य का खाता भी जमा होता जाता है, तीसरा ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं। क्या होता है मधुवन में? ब्राह्मणों के समीप संबंध में आते हैं, दुनिया में नहीं आते हैं, मधुवन में ही आते हैं समीप संबंध में, कि दुनिया में भी आते हैं। तो दुनिया में तो दुनिया वालों का संग का रंग लगता है, लेकिन मधुवन में सिर्फ ब्राह्मणों का संबंध है, संपर्क है, समीपता का अनुभव होता है, और बाप दादा से मिलने का एक्स्ट्रा टर्न भी मिल जाता है। कहाँ? मधुवन। 30/11/99 की अव्यक्त वाणी का 8वां पेज। तो सेवा का फल कितना है? सेवा का फल कितना है? सेवाधारी अर्थात जमा करने वाले तो बहुत अच्छी सेवा की, दिल से सेवा की और दिलाराम के पास पहुंच गई। यूपी वाले ठीक है ना? तो जो भी सेवादारी बनकर आता है उसको प्रत्यक्ष फल मिलता है। भविष्य तो मिलेगा, लेकिन वर्तमान समय में भी जमा हो जाता है। डबल विदेशी भी बहुत बैठे हैं। डबल विदेशी हाथ उठाओ, देखो डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। बेहद की भाषा में डबल विदेशी कौन है? जब बीके बने
तो भी समाज से, परिवार वालों से बहिष्कृत हो गए। पांडवों को देश निकाला मिलता है ना, तो समाज से भी, लौकिक समाज से, लौकिक संबंधियों से, लौकिक परिवार वालों से क्या हुआ? देश निकाला मिल गया। बेसिकली पांडव बन गए। फिर ज्ञान में आए, बेसिक नॉलेज में आए। वहां भी क्या होता है? वहां भी देश निकाला मिलता है। वहां भी अनुभव होता है लत संग का, लात मार के भगा दिया जाता है। पांडवों का गायन क्या है? 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिले, अपनी बात कहने का, सुनने सुनाने का भी मौका नहीं दिया गया। तो जिनको देश निकाला मिलता है वो है पांडव संप्रदाय। ये हुए डबल पांडव, डबल विदेशी। अलौकिक परिवार से भी उनको देश निकाला मिलता है। तो बोला डबल विदेशी बहुत बैठे हैं। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ जिनको लौकिक और अलौकिक दोनों परिवारों से धक्का मिला हो, वो हाथ उठाओ। अरे डबल विदेशी, ऐसे नहीं सिर्फ अलौकिक परिवार से धक्का मिला, लौकिक परिवार से भी धक्का मिला हो, लौकिक दुनिया वालों ने भी धक्का दिया हो, और अलौकिक ब्राह्मण परिवार की दुनिया में भी धक्का मिला हो, वो हाथ उठाओ। देखो, डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। डबल विदेशियों को चांस भी बहुत मिलता है। हर ग्रुप में डबल विदेशी हैं। क्या कहा? हर ग्रुप में, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है जिसमें डबल विदेशी न हो। कोई गीता पाठशाला ऐसी है जिसमें डबल विदेशी न हो? डबल विदेशियों को कोई भी टर्म में मना नहीं है। क्या दुनिया ने धक्का दिया, और बाप क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं विदेशियों को, सिर्फ विदेशियों को नहीं, डबल विदेशियों को कोई भी टर्न में आने से मना नहीं है, क्योंकि उस दुनिया से भी ठुकराए हुए हैं, इस ब्राह्मणों की दुनिया से भी ठुकराए हुए हैं। तो बाप उनको कोई भी टर्न में आने से मना नहीं करते हैं। तो ये कम भाग्य है क्या? आप सभी जानते हो कि इन्हों के त्याग, इन्हों की हिम्मत और दिल की सफाई पर बाप दादा खुश होता है। क्या त्याग किया? सारी दुनिया का त्याग हो गया। ब्राह्मणों की दुनिया पकड़ी, उसका भी त्याग हो गया। सारी दुनिया ठुकराए और फिर भी हिम्मत करके खड़ा रहे, तो ये हिम्मत की बात हुई ना। और दिल की सफाई पर बाप दादा खुश है। सच्चे साफ दिल बच्चे हैं। आप लोग क्या कहते हो? सच्ची दिल तो मुराद हासिल। तो ये साफ और सच्ची दिल वाले बच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी। तो दुनिया की नाराजगी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर गिरेंगे तो भी सच बताएंगे। क्या? गिरेंगे तो भी सच बताएंगे, छिपाएंगे नहीं। और सच सुनाने से आधा माफ हो जाता है। इसलिए बाप दादा डबल विदेशियों को सदा याद करते हैं और सदा याद प्यार देते हैं। कमाल तो है, और कमाल करते करते बाप दादा के साथ अपने घर में पहुंच जाएंगे
तो विशेष डबल विदेशियों को पदम गुना याद प्यार। ऐसे नहीं भारतवासियों को नहीं है, तो भारतवासी पक्के देवताएं होते हैं, तो पक्के देवताओं में सहन शक्ति का मात्रा बहुत होता है। कोई कितना भी धक्के देवे, घर से बाहर निकाल देवे, क्या घर से बाहर भी निकाल देवे तो क्या करेंगे? दरवाजे पर ही पड़े रहेंगे, भूख प्यास सहन करते रहेंगे। लौकिक दुनिया में भी ऐसे करते हैं और ब्राह्मणों की अलौकिक दुनिया में भी ऐसे करने वाले हैं, बहुत सहन करते हैं। देवताओं का मुख्य गुण ही क्या होता है? बहुत सहन करते हैं। किस ग्रुप के हुए? विजयमाला के फर्स्ट क्लास ग्रुप के हुए या रुद्रमाला के ग्रुप के हुए? रुद्रमाला के ग्रुप के हैं? रुद्रमाला के ग्रुप के तो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा निकाल देते हो तो निकाल दो। एकलव्य, हम तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते। तो बोला भारतवासियों को फिर पदम गुना याद प्यार देते हैं। ऐसे नहीं भारतवासियों को याद प्यार नहीं देते हैं। इंदौर हॉस्टल की कन्याएं, कहाँ की कन्याएं? इंदौर। ऐसा हॉस्टल है जहाँ की कन्याएं आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं। कहाँ रहती हैं? इंदौर में रहती हैं। कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हरेक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? उत्तम क्यों है? क्योंकि सेवा पर इतने ब्राह्मणों की दुआ लेनी है। कितने ब्राह्मणों की? जितने ब्राह्मण सेवा लेने के लिए आते हैं मधुबन में, और वो मधुबन अगर इंदौर है, इंदौर का हॉस्टल है, तो इंदौर की कन्याएं इंदौर रहती हैं, आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं। किस बात के लिए? किस बात के लिए आउट ऑफ द डोर नहीं जाती हैं? नहीं, बाहर की दुनिया में बाहर का संग जरूर लगता है, और अंदर मधुबन में किसका संग रहता है? बाप का संग रहता है और ब्राह्मणों का संग रहता है। तो जैसा संग वैसा रंग करता है। इसलिए इंदौर हॉस्टल की कन्याओं से कहा, कन्याओं के लिए गाया हुआ है कि हरेक कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि सेवा करके इतने ब्राह्मणों की दुआ लेती है। जो भी बाहर से ब्राह्मण आते हैं, उन कन्याओं का काम क्या है? उन आए हुए ब्राह्मणों की सेवा करके उन ब्राह्मणों की दुआ लेना। कि दुनिया वालों की दुआ लेती है, शूद्रों की दुआ लेती है या ब्राह्मणों की दुआ लेती है? दुआएं किसकी गाई हुई है? दुनिया में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं या शूद्रों की पूजा करते हैं? शूद्रों के घरों घरों में जाकर के पूजा करते हैं क्या? है? नहीं जाते हैं ना। तो कन्याओं के लिए खास जो इंदौर की कन्याएं हैं, उनके लिए बोला उनका धर्म क्या है, उनका कर्म क्या है? ब्राह्मणों की सेवा करना। शूद्रों के पीछे पीछे नहीं फिरना। किसकी सेवा करना? ब्राह्मणों की सेवा करना। 100 ब्राह्मणों से ऐसी कन्या उत्तम है। क्यों उत्तम बताया? क्योंकि सेवा करके इतने ढेर सारे ब्राह्मणों की दुआएं लेती है। मधुबन में कितने ब्राह्मण पहुंचते हैं? सैकड़ों हजारों ब्राह्मण पहुंचते हैं। तो कुमारियां, ऐसी कुमारियां जब परिपक्व बनेंगी, बोर्डिंग से बाहर निकलेंगी, तो क्या करेंगी? क्या लक्ष्य रखा है? सेवा करेंगी, सिर पर ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी?
कौन सा ताज? कौन सा ताज रखेंगी? कौन सी जिम्मेवारी की इशारा यहाँ दिया? ब्राह्मणों की सेवा। ब्राह्मणों की सेवा का ताज धारण करेंगी या शूद्रों की सेवा करने लग पड़ेंगी पेट पूर्ति के लिए, माना नौकरी टोकरी करने लग पड़ेंगी? ताज रखेंगी या टोकरी रखेंगी? क्या करेंगी? कोई ने कहा ताज, नौकरी की टोकरी तो नहीं उठाएंगी। इशारा दिया 100 ब्राह्मणों से उत्तम का अर्थ ही है 100 ब्राह्मणों की दुआएं लगे। क्या 100 ब्राह्मणों का जीवन उत्तम बनाएंगी तब तो उनकी दुआएं लेंगी। तो इतनी सेवा करेंगी, कितनी सेवा? एक एक कन्या 100 ब्राह्मणों की सेवा करके उनकी दुआएं लेगी। अच्छा, क्यों कहा ऐसा? ऐसा भी हो सकता है कि ब्राह्मणों की सेवा न करके, क्योंकि ब्राह्मण धामा खाने वाले बहुत बन गए हैं। अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा मकान पहले चाहिए, तो दुनिया वालों की सेवा न करने लग पड़े। क्या? धरत परिये पर धर्म न छोड़िए। फाइनल परीक्षा होगी। परीक्षा थोड़े समय की होती है कि सदाकाल की होती है? थोड़े समय की परीक्षा होती है। उस थोड़े समय की परीक्षा में सब नंबरवार बन जाते हैं, माला प्रत्यक्ष हो जाती है। तो इतनी सेवा करेंगी, ऐसी सेवा करेंगी कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए शूद्रों की सेवा करने लग पड़ेंगी। अच्छा, एडवांस में मुबारक हो। इसको कौन सी कुमारियों को? इंदौर की कुमारियों को एडवांस में मुबारक हो, सभी की दुआएं लेना। अच्छा, बाप दादा हाल में बैठे सभी बच्चों को दृष्टि दे करके वापस स्टेज पर पहुंचे। मोहिनी बहन की तबीयत ठीक नहीं है, अहमदाबाद से चेकिंग करा करके बाप दादा के सामने आई है ही ठीक, ठीक थी, ठीक है और ठीक रहेगी। कोई ने बोला डॉक्टर ने 6-7 दिन की रेस्ट बोली है। किसको? मोहिनी को। बहुत जल्दी ठीक हो गई। हिम्मत रखी तो हिम्मत और मदद से पहुंच गई। ये बीच का चक्कर लगा कर आई दादियों से, अच्छी सेवा की। बहुत अच्छा है, जो निमित्त है उन्हों को समय पर एक्स्ट्रा शक्ति मिल जाती है। देखो, आप सब आदि रत्नों के आधार से स्थापना का कार्य चल रहा है, ऐसे है ना? बाप दादा तो सदा सर्वसेवल रत्नों को देखते रहते हैं, ठीक है ना? शरीर का हिसाब है, लेकिन सूली से कांटा हो जाता है। आप परेशान नहीं होते हो, परेशान होते हैं। हिसाब किताब चुकतू होता है, लेकिन परेशान नहीं होते, शान में रहते हैं। औरों को भी शान याद दिलाते हैं, क्योंकि मालिक है ना। शरीर को चलाने की रमज अच्छी तरह सीख गए। शरीर का भी आपसे प्यार है ना, महारथियों से सबका प्यार है, प्यार है ना। देखो कितना काम करती है दादी से, लेकिन सदा हर्षित। सीखते हो ना, कभी थकावट के चिन्ह नहीं होते,
ये है बाप समान की निशानी। ब्रह्मा बाबा महारथियों को विशेष बच्ची को सब वरदान, सब प्रकार की शक्तियां और जिम्मेवारी सब दे करके गए। कौन कौन दे करके गए? ब्रह्मा बाप नहीं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा नहीं दे करके गए। कौन दे करके गए? ब्रह्मा बाबा महारथियों को विशेष बच्ची को सब वरदान, शक्तियां और जिम्मेवारी सब देकर गए। तो सतयुग में क्या बनेंगे वो? यहाँ वारसदार बने हैं तो सतयुग में भी क्या बनेंगे? वारसदार बनेंगे ना। किसके? हैं? ब्रह्मा बाबा माने कृष्ण की सोल के वारसदार बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। आप लोगों के लिए बाप दादा ने विशेष इन्हों को अथक बनने का वरदान दिया है। आप सब भी अथक बन विश्व को परिवर्तन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, सबका मिलन हुआ। अच्छा, पांडव भी महान है। ओम शांति। कर सकते हैं, अमुक की सेवा नहीं कर सकते। विश्व सेवाधारी का मतलब क्या हुआ? सबकी सेवा करने वाला। विश्व में कोई रह नहीं जाता। विश्व सेवाधारी तुम बच्चे हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो, प्रैक्टिकल उसे अपनाएंगे, खुद धारण करेंगे, आत्मा का ज्ञान तभी तो दूसरों को देंगे। वो तो सिर्फ गीत गाते रहते हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। ऐसे गीत गाने से आपस में भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई का भाव कुछ भी नहीं है, धक्का देके निकाल के बाहर कर देते हैं। भाइयों भाइयों में लतसंग चलता है क्या? इससे तो अच्छे बाहर की दुनिया के जो भक्त हैं, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे में जाते हैं, वो दुनिया वालों की आओ भगत अच्छी कर लेते हैं। किसी को धक्का तो नहीं देते, लात मार के निकालते तो नहीं है। तुम हो ऊंची से ऊंची चोटी ब्राह्मण, तुम मनुष्यों को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है। क्या कहा? तुम आत्मा बनते हो प्रैक्टिकल में, तब तुम्हें बाप से वर्षा मिलता है। सिर्फ कहने मात्र या गीत गाने मात्र अगर रहेंगे तो बाप से वर्षा लेने के अधिकारी नहीं बन सकते। तुम मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। बरोबर बाप कल्प 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 के संगम युगे वर्षा देने के लिए आते हैं। ये क्या बात हुई? 2 बार कल्प कल्प शब्द कह देते तो काम नहीं बनता है। ये 3 बार कल्प कल्प क्यों बोला? इसलिए बोला कोई विशेष रहस्य होगा ना। बाप कोई चरिया खरिया थोड़ा ही है जो एक बार एक शब्द फालतू में जोड़ देगा, और कोई एक बार जोड़ने की बात नहीं है। मुरलियों में कई बार ऐसा वाक्य आया है जहाँ कल्प 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 3 बार दोहराया है। तो उसका विशेष अर्थ क्या है कि हर युग में 4 अवस्थाएं समाई हुई हैं। 4 अवस्थाएं सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ब्राह्मण बच्चे इन 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं शूटिंग पीरियड में। संगम युग में 4 युगों की जो रिहर्सल होती है उसमें ब्राह्मण बच्चे 4 अवस्थाओं से पसार होते हैं, और हर युग की शूटिंग के अंत में परमात्मा बाप प्रत्यक्ष होता है। सत्युग की शूटिंग के अंत में प्रत्यक्ष होता है,
तो त्रेता के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहेगा। फिर द्वापर के आदि में प्रत्यक्ष होता है तो द्वापर के अंत तक प्रत्यक्ष होता रहता है। बच्चों की बुद्धि में बच्चों की लाइन लगी ही रहती है समझने के लिए, उस बाप को पहचानने के लिए, और लास्ट में त्रेता युगी शूटिंग में भी प्रत्यक्ष होता है। तो जिन जिन बच्चों की बुद्धि में प्रत्यक्ष होता है, हर बच्चा 4 अवस्थाओं से पसार होता है। क्या? जो भी बच्चा पहली बार ज्ञान में आता है, बाप को पहचानता है या बाप के प्रति समर्पित होता है, तो सतो प्रधान बुद्धि होती है, भावना सात्विक होती है, बाप के प्रति प्यार, असीम प्यार होता है, कोई की बातों में उस समय आया हुआ नहीं होता। पर धीरे धीरे अवस्था नीचे गिरती है। जैसे जैसे दूसरे ब्राह्मण बच्चों के संग में संपर्क में आता जाता है, उनकी बातों का प्रभाव पड़ता जाता है, मनुष्य गुरुओं की मत को अपनाता जाता है और एक बाप की वाणी को भूलता जाता है, वैसे वैसे सतो प्रधान से सतो सामान्य से रजो और रजो से तमो की ओर भागता है। तो इसलिए बोला कल्प 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 के संगम युग पर बाप वर्षा देने आते। काहे का वर्षा? ज्ञान रत्नों का वर्षा देने आते हैं, गुण रत्नों का वर्षा देने आते हैं, शक्तियों का वर्षा देने आते हैं, हर प्रकार का वर्षा देने आते हैं, गति सदगति का वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युग युग लिख दिया है। गीता शास्त्र में क्या लिखा है? संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूँ। हर युग में आता हूँ तो 4 बार 4 अवतार दिखाना चाहिए। 10 अवतार और 24 अवतार क्यों दिखाई दिए? ये कोई पूछता ही नहीं। बात कहाँ की है? बात है संगम युग की, कि संगम युग में बाप ज्ञान सूर्य जब आते हैं तो 4 युगों में प्रत्यक्ष होते हैं। एक ही मुकर्रर रथ के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, 4 बार प्रत्यक्ष होते हैं। कल्पाक्षर बीज से निकाल दिया है और युग युग डाल दिया है। उन्होंने शास्त्रों में क्या किया? कल्प कल्प संभवामी होना चाहिए, माने हर कल्प की शूटिंग में मैं आता हूँ, ये होना चाहिए। तो शूटिंग का भी उनको ज्ञान नहीं है, माने पुरुषोत्तम संगम युग का भी उनको ज्ञान नहीं है और कल्प का भी उनको ज्ञान नहीं है। ऐसे युग युग लिख दिए। उनका नाम ही है पतित पावन। किनका? उनका। इनका क्यों नहीं कहा? इनका माने नजदीक में जिसके बैठा है, बाजू में, ब्रह्मा के बाजू में बैठ के मुरली चल रही थी ना, तो ये क्यों नहीं कहा कि इनका नाम ही है पतित पावन? माना ज्यादा लेख रहा है ब्रह्मा का जो साकार रूप है, जिसे भगवान समझ लिया है, संसार का सर्वोपरि साकार भगवान समझ लिया है, सृष्टि को परिवर्तन करने वाला, वो पतित पावन क्यों नहीं बताया? उनका कह के दूर क्यों कर दिया? भविष्य की तरफ इशारा क्यों कर दिया? क्योंकि वो तन, वो मुकर्रर रथ है जिसके द्वारा सारी सृष्टि पतित से पावन बनती है, वो प्रत्यक्ष होने वाला है। उस समय तक प्रत्यक्ष नहीं हुआ, तो युग युग आकर के क्या करेंगे? जब उनका नाम ही है पतित पावन, तो सारी सृष्टि जब पतित बने तब ही तो आवेंगे, कि हर युग में आवेंगे। सत्युग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण और कलयुग 4 कला से घट करके 0 कलाहीन। तो पूरी ही कलाएं उतर जाएंगी, पूरा ही पतित पने का ग्रहण लगेगा,
तब आऊंगा या बीच में आ जाऊंगा, हरियुग में आता रहूंगा। कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। क्या कहा? कल्प में एक बार आकर के पावन बना करके चले जाते हैं। अच्छा, जब एक ही बार आकर के पावन बना के चले जाते हैं तो फिर ऊपर ये क्यों कहा कि बरोबर बाप कल्प 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 के संगम युगे वर्षा देने आते हैं? इससे साबित होता है कि संगम युगी शूटिंग की बात कर रहे हैं, 5000 वर्ष के कल्प की बात नहीं है। तो बाप कहते हैं मुझे तलाक मत देना। क्या? मैं पुरुषोत्तम संगम युग में एक ही बार आता हूँ, सारी सृष्टि की सदगति करके वापस जाता हूँ, बार बार मैं नहीं आता हूँ। एक ही बार एक ही मुकर्रर रथ से बाप टीचर सदगुरु के रूप में प्रत्यक्ष होता हूँ, फिर मौका नहीं लगेगा। इसलिए मेरे को तलाक नहीं देना। आजकल स्त्रियां पति को तलाक देती है। क्या? स्त्रियां पति को तलाक देती हैं आजकल। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, तुम सब सजनियां हो, तो तुम मेरे को तलाक मत देना। हिंदू नारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। क्या? जो देवी देवता सनातन धर्म के थे, जो द्वापर युग से अपन को हिंदू कहने लगे, उनमें जो नारियां हिंदू नारियां थी वो पति को कभी भी तलाक नहीं देती थी। लूला, लंगड़ा, अंधा, कोढ़ी, काना, कुब्जा, दुष्ट स्वभाव वाला, चोर डकैत, कैसा भी क्यों न हो, लेकिन जैसा मिल गया उसको एक बार वर्ण कर लिया तो कभी भी उसको तलाक नहीं देती थी। तो ये किसने सिखाया? फिर ये तलाक देना किसने सिखाया? रावण ने। किसने? 10 सिरों वाले रावण ने सिखाया, और कोई ने नहीं सिखाया। जो विदेशी और विधर्मी निकले उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने सिखाया। हम उन विदेशियों और विधर्मियों के प्रभाव में आते रहे और दूषित होते रहे। तुमको मुरली सुननी है जरूर। क्या? हिंदू नारियां कभी तलाक नहीं देती थी, अब तलाक देने लग पड़ी। हिंदू नारियां भी हिंदुस्तान में भी तलाक देने लग पड़ी। तो किसका प्रभाव पड़ा? किसका संग का रंग लगा? किसके शासन में आ गए? विदेशियों और विधर्मी शासन में आ गए, प्रभावित हो गए। तो प्रभावित न हो इसके लिए क्या करना है? मुरली रोज जरूर सुननी है। क्या कहा? क्या? जो क्लास नहीं करते हैं, मुरली नहीं पढ़ते हैं, तो उनका फिर ये हाल होता है। इसलिए मुरली जरूर सुननी है। मुरली न सुनने से तो गोया बाप टीचर को भूल गया। किसको किसको भूल गया? बाप को भी भूल गया और टीचर को भी भूल गया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्प कल्पांतर नापास होते रहेंगे। हर कल्प में क्या होगा? नापास होते रहेंगे। अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा कि किसने किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी, किसने सुप्रीम टीचर की कम पढ़ाई पढ़ी है, टीचर का रिगार्ड नहीं किया,
पंक्चुअल नहीं रहा, रेगुलर नहीं रहा, पढ़ाई कम पढ़ी, इसलिए कम पद पाया। सबको मालूम पड़ जाएगा। सब कहते हैं कि शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते हैं, अशांत है, दुखी है, कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें। जब सब 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब दुखी हो जाते हैं तो सब सिमरण स्मरण करते हैं। किसका? एक बाप का। तो आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख है। ये सुख दुख का खेल भारत पर ही है। क्यों? दूसरे धर्म वाले तो बाद में आते हैं, तो पूरा खेल तो खेलते ही नहीं। वो तो जैसे बाई प्लाट हो गई। क्या वो बाई प्लाट धर्म है? उनका खेल ही बाई प्लाट का है। बीच में खेल शुरू होता है और बीच में लोप हो जाता है। तुम हो हीरो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी के फॉलोअर हो, इसलिए पूरा 84 जन्मों का पाठ तुम बजाते हो। ये सुख दुख का खेल भारत पर, भारतवासियों पर है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता थे, हम ही क्षत्रिय बने, हम ही वैश्य बने, हम ही सो अब विदेशियों के प्रभाव में आकर शूद्र बन गए। तो हम सो का अर्थ भी तो कोई नहीं जानता है। क्या कर देते हैं हम सो का अर्थ? हम सो का अर्थ क्या कर देते हैं? सो अहम का अर्थ क्या करते हैं? सो अहम का अर्थ कर देते हैं शिवो अहम। हम आत्मा वही है जो परमात्मा है। माने हम भी आत्मा परमात्मा का रूप है, वो ये अर्थ कर देते हैं। बाप इसका क्या अर्थ बताते हैं? सो अहम माने हम वो हैं। कौन? जो सतयुग आदि में देवता थे, वही देवता हम अब नर बन चुके हैं, भिखारी मनुष्य बन चुके हैं। अब नर को नारायण जैसा बनाने के लिए बाप फिर से आया हुआ है। तो बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। क्या? अगर नर से नारायण बनना है इसी जन्म में, नर से अगला जन्म लेकर प्रिंस नहीं बनना है, तो क्या करना पड़े? दो बातें करनी पड़े, मनमना भव और मध्याजी भव। संकल्पों को, संकल्प मात्र को भी मेरे में अर्पण कर दे, मेरे में समा दे। और फिर बाद में क्या करे? ये तो रही संकल्प तक की बात। लेकिन फिर प्रैक्टिकल में जो भी कर्म करे वो किसके लिए करे? मेरे लिए करे। जो कर्म मेरे को पसंद न हो वो न करे। खुद धारण करके औरों को धारण कराएं तो अहो सौभाग्य। ये दो महामंत्र हैं। कौन कौन से? मनमना भव और मध्याजी भव। इन दो महामंत्रों को खुद भी पूरा धारण करें और दूसरों को भी पूरा धारण कराए सकें तो अहो सौभाग्य। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कहाँ गंगा में स्नान करना और कहाँ एक की याद में रह करके पावन रहना, कितना फर्क हो गया। क्या कहा? कहाँ गंगा में स्नान करना। कौन सी गंगा में? चाहे पानी की गंगा हो और चाहे ज्ञान की चैतन्य गंगा हो, उसमें श्रद्धा विश्वास भावना अर्पण करना,
उनको ही टीचर समझ लेना, उनको ही गुरु मान लेना, उनकी ही बातों पर चल पड़ना। एक बात हुई। और उस सुप्रीम सोल जो सीधे सृष्टि पर आया हुआ है मुकर्रर रथ में, उसको बाप टीचर सदगुरु मानना, उसकी एक की याद में रहना, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। बच्चों को ज्ञान के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए भाई की, ज्ञान के पैसों की बहुत कदर होनी चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, बाबा नौकरी बहुत कड़ी है, धंधा बहुत विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए हमको टाइम नहीं मिलता, मुरली पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, क्लास करने का भी टाइम नहीं मिलता। कोई के पास बैठ करके जब टाइम मिले तो मुरली का लेन देन करने मात्र का भी टाइम नहीं मिलता। तो पैसे की कदर हुई या ज्ञान धन की कदर हुई? क्या कहेंगे? पैसों की कदर की ना। इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या? इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। बाप गरीब निवाज है, ऐसे नहीं समझ लेना कि हम पैसा कमाएंगे तो हम यज्ञ में अर्पण करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा बाप की नजरों में। वो तो मनुष्य गुरु होते हैं, जब प्रवचन करते हैं तो धनवानों को आगे बैठाए लेते हैं, गरीब बेचारे पीछे ही बैठते हैं, दूर, दृष्टि भी नहीं पड़ती। वो धनवानों को पकड़ते हैं। कौन? देहधारी धर्म गुरु। कौन सी दुनिया में? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो धनवानों को पकड़ते हैं और बाप गरीब निवाज है, अबलाओं को, कन्याओं को, जिनके पास धन होता ही नहीं, बांधेलियों को, नर्वस हुए बच्चों को, ऐसे सच्चे बच्चों को, गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है, जो अगर सच्चाई से दुनिया में धंधा भी करते हैं तो उनका धंधा चल ही नहीं पाता, झूठे सरसब्ज होते रहते हैं और उनका धंधा भी चौपट हो जाता है। ऐसे गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है। इनकी पाई पाई भी पड़ेगी। क्या? ऐसे गरीबों की पाई पाई भी पड़ेगी, तो उस पाई पाई से ये बच्चे साहूकार बन जाएंगे। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही होंगी। अगर हेल्थ वेल्थ है, क्या यहाँ कौन सी हेल्थ वेल्थ है? यहाँ मन अगर हेल्दी है, स्थूल तन की हेल्थ की बात नहीं, उसके लिए तो बोला है ये तन सड़ता जाएगा और आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो स्थूल शरीर की हेल्थ की बात नहीं कही, क्या कहा? अगर हेल्थ वेल्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, हेल्दी है, वेल्दी है, तो हैप्पीनेस भी जरूर रहेगी। ऐसे नहीं कोई करोड़पति है इस दुनिया में स्थूल धन का और शरीर से एकदम पहलवान स्वस्थ है, तो वो दुखी नहीं हो सकता? ऐसी कोई गारंटी है? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सब दुखी हो रहे हैं। अगर हेल्थ हो, वेल्थ न हो,
तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। सत्युग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां रोना कब नहीं होता। क्या कहा? यहाँ भी अगर किसी को रोना होता है ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में, तो उससे क्या साबित होता है? बांधेली माताएं बहुत रोती है, रोने का कारण क्या है? क्या चीज नहीं है तीनों में से उनके पास? है हैप्पीनेस नहीं है तो क्यों नहीं है? वेल्थ नहीं है, ज्ञान की वो गहराई नहीं है, इसलिए रोती है। अगर भरपूर वेल्थ हो तो रोने का सवाल ही नहीं, तो वहां सत्युग में रोना कब होता ही नहीं। संग में भी स्वर्ग में भी कब रो ही नहीं सकते। तो अब भी तुम बच्चों को यहाँ रोना नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते। क्या? किनको पसंद करते हैं? हैं? ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, हर्षित मुख रहने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, कभी न रोने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो हर स्थिति में अपने को सेट कर लेगी ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया के तूफान बच्चों को मुरझाए देते हैं। क्या? सारा ज्ञान ही उड़ाए देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से। क्या? हेल्थ काहे से मिलती है? हॉस्पिटल से। तो माउंट आबू में क्या खोल देना चाहिए? हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। अरे यहाँ जिस्मानी हॉस्पिटल की बात है या रूहानी हॉस्पिटल की बात है? जिस्मानी हॉस्पिटल तो दुनिया में कितने खोलते रहे, जो भी धर्म वाले आए सबने वो जिस्मानी हॉस्पिटल खुलवाए। उनसे दुनिया में रोग बढ़े हैं कि घटे हैं? मर्ज बढ़ता गया ज्यों ज्यों दवा की, तो फायदा क्या हुआ? बाप तो आकर के ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, एक ही बार ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जिससे 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाएंगे। तो हॉस्पिटल से वेल्थ मिलती है, वो हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है, और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। क्या है इसका नाम? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है? रूहानी हॉस्पिटल भी है। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं मेरे बच्चे। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये शिकायत की हो कि बाबा हमारे पास तो एक ही कमरा है, हमको गीता पाठशाला खोलने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको परमिशन न मिली हो? है? अगर लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनने वाले कोई बच्चे हैं जो ये पक्का निश्चय करके बैठे हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, क्या भले जानते हैं कि सतयुग में जोड़ियां बदल जाएंगी, लेकिन पक्का निश्चय क्या किया हुआ है कि हम तलाक नहीं देंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे,
ऐसी कोई युगल जोड़ी बच्चे हैं, अगर उनके पास एक ही छोटा कमरा है तो भी उनको हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत गरीब निवाज बाप के द्वारा मिल जाती है। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं जहां से सबको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिल सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।